हेलो बच्चों, आज हम आपके 7 चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम के प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। यानी ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये जो निराला है इनकी उपाधि थी, एक तरह से उपनाम था इनका। ठीक है। इनका जन्म हुआ था बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। यानी हाई स्कूल तक इनकी शिक्षा हुई, उसके बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। तो जो ये जब ये 3 वर्ष के थे तो इनके माँ और बाप दोनों ही चल बसे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी, चाचा चल बसे। माँ बाप तो 3 वर्ष के थे तभी चले गए थे। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब महामारी फैली थी पूरे विश्व में, उसमें इनकी पत्नी, भाई, भाभी, चाचा सब चल बसे, यानी उनका भी अंत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु से निराला को भीतर तक झकझोर दिया। यानी इसके बाद उनकी एक पुत्री थी सरोज नाम की, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उनकी जो पुत्री थी सरोज, उनकी मृत्यु से इन्हें बहुत गहरा झटका लगा और इन्हें अंदर से यानी भीतर तक झकझोर के रख दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। बच्चों, ये जो निराला जी थे पूरे जीवन में बहुत विषम परिस्थितियाँ इनके सामने आई। जब 3 वर्ष के थे तो इनके माँ बाप चल बसे और थोड़े दिनों बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें इनकी पत्नी, भाई, भाभी, चाचा सभी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद इनकी एक बेटी बची थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह से पूरा जो परिवार था पूरा वो ख़त्म हो गया। इस तरह से बहुत ही ऐसा लगा था कि जैसे जो मृत्यु है उससे साक्षात्कार इनका हुआ हो। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। यानी इतनी सारी कठिन परिस्थितियां इनके सामने आई, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के सामने ये झुके नहीं और अपने तरीके से अपना जीवन जिया इन्होंने। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। वैसे तो ये उपन्यास भी लिखे इन्होंने, कहानी भी लिखी, आलोचना विधाएं भी लिखी, लेकिन मूलतः ये कवि थे, कविताएं ज़्यादा किया करते थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, यानी कि उनकी कविता में एक तो क्या है, यथार्थ यानी जो वास्तविकता है उसका चित्रण है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता। ठीक है। और मानव की पीड़ा, मानव का जो दुख है वो, और जो गुलामी की जंजीर है उसके प्रति आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। तो ये सारी चीज़ें इनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। इनकी कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति, पूजा अर्चना और आराधना, ये इनकी कृतियाँ हैं। जैसे पाठ में कवि निराला के प्रस्तुत कविता अभिन्न होगा मेरा अंत, यानी इन्होंने जो कविता लिखी है इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, उसका नाम है अभिन्न होगा मेरा अंत। जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवनता को प्रकट करती है। यानी इन्होंने अपनी जो इनकी जो युवावस्था है उसको, उसमें हृदय की जो जीवनता है उसको प्रकट किया है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, तभी वे कहते हैं अभिन्न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदल विषम। वो कहते हैं कि मेरा कभी अंत नहीं हो सकता,
क्योंकि ये जो मृदल वसंत का मतलब है जो उनकी युवावस्था है वो अभी अभी आई है और वो इस तरह से समाप्त नहीं हो सकती। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। वो कहते हैं कि ये जो युवावस्था है इस पर इंसान को हाथ पर हाथ रखकर यानी खाली नहीं बैठना चाहिए, बल्कि ये सुनहरा मौका होता है मनुष्य के लिए अच्छे कर्म करने के लिए, निष्ठापूर्वक कर्म करने के लिए। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा से लवरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। बच्चों ये जो त्रिपाठी का जो जीवन परिचय है वो समाप्त हुआ।